वेलकम फ्रेंड्स, आपके अपने हरीश सेन जी स्टडी में मैं एक बार फिर से वेलकम करता हूं आप सभी लोगों का। एक छोटी सी खुशखबरी है जो कि जेई के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। वैकेंसी आ चुकी है 173। तो आप लोग इसी वीडियो में ये जानकारी हासिल करेंगे। आइए गाइस चलते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो भी है उसके बाद ये हमारा पोस्ट की बात करेंगे। ईडब्ल्यूएस कितनी कितनी पोस्ट आई हैं तो उसी के बारे में फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे। ये हमारा पोस्ट कोड है, ये यहाँ पे 161। और हमारा पोस्ट ग्रेड हमारा ई है, E&M। पोस्ट नेम जूनियर इंजीनियर यानी ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पर हमारी जो देख रहे होंगे आप लोग, अनरिजर्व 71 है यहाँ पर। और जो हमारी EWS की है ये हमारे जो 17 है। और हमारा यहाँ पर देखिए ये हमारा OWS यानी OBC नॉन क्रीमी लेयर, ये हमारा 46 है। और यहाँ पे SC की हमारी 36 है और ST की हमारी 3 है। तो इसी प्रकार से टोटल हमारी है वैकेंसीज। अब आगे यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ कंडीशन दे रखा है यहाँ पे स्केल हमारा जो भी होगा वो हमारा पे स्केल 7th पे कमीशन पे लागू होगा। आपकी यहाँ पे सैलरी आपको दी जाएगी, इसमें आपका सिलेक्शन होने के बाद 44,900, यहाँ पे आपको 44,900 दिया जाएगा 7th पे कमीशन के थ्रू। और नेक्स्ट स्टेप हमारा 4 जो बात कर लेते हैं यहाँ पर, इसेंशियल एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन आप लोगों को तो पता ही है। और यहाँ पर हमारा डिप्लोमा हिंदी या इंग्लिश से किसी भी उससे हो, लैंग्वेज से कोई दिक्कत नहीं इसका। और यहाँ पर हमारा देख लीजिए, और ये हमारा 5 नंबर की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। 5 नंबर कह रहा एज लिमिट, एज के बारे में जानकारी कर लेते हैं। एज यहाँ पर जो दे रखा है ये हमारा एज 18 ईयर एंड मैक्सिमम 14 ईयर एज ऑन 1/1/2021। यानी यहाँ पे हमारा जो भी नंबर है इसका एज रिलेक्शन इन अपर एज लिमिट 1961 एक्चुअल पोस्ट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 24 मंथ्स। इसका जो दे रखा है अप्रेंटिस के थ्रू, यहाँ पर देख लीजिए दूसरा नंबर SC ST एंड OBC यानी नॉन क्रीमी लेयर 5 ईयर एंड एक्स सर्विसमैन हु हैड सर्व्ड ए मिनिमम ऑफ 5 ईयर इन आर्मर्ड फोर्स इन इंडिया। यानी इसके लिए 15 ईयर का होगा, आपको प्लस मिल जाएगा छूट में। यहाँ पे छूट की बात की है। अब नेक्स्ट डिपार्टमेंट बात कर लेते हैं। यहाँ पर रिजर्वेशन जो भी है आपका क्रीमी लेयर, यहाँ पे हमारा रिजर्वेशन देख लीजिए। और SC SC OBC, और यहाँ पर देख लीजिए 7th नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन। यहाँ पे 8 देख लीजिए एग्जामिनेशन सेंटर एंड सिलेक्शन प्रोसेस हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा ग्रेटर नोएडा होगा और हमारा मेरठ होगा। यहाँ पे वाराणसी, कानपुर, बरेली, लखनऊ, गाजियाबाद यहाँ पर अन्य होंगे इतने से। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा 9 ट्रेनिंग जो हमारा होगा वो हमारा देख लीजिए, कैंडिडेट शैल बी कंडीशनड फॉर ऑब्जर्वेशन एज पर एक्साइटिंग रूल्स ऑफ UPPCL। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे जो भी है आप लोग पढ़ सकते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन जो भी फेस है उसके बारे में मेन बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर SC यानी डोमिकल ऑफ यूपी कैटेगरी, ST डोमिकल ऑफ यूपी कैटेगरी यानी 826 रुपये आपको विथ GST इंक्लूड है, आपको पे करना पड़ेगा फॉर्म भरने के लिए। और यहाँ पे जो हमारा नॉन क्रीमी लेयर सेकेंड, यहाँ पे जो हमारा नॉन क्रीमी लेयर सेकेंड है वो हमारा अनरिजर्व कैटेगरी यानी 1180 रुपये GST इंक्लूड इसमें भी है।
और यहाँ पे हमारा देख लीजिए थर्ड कह रहा है फिजिकल हैंडीकैप ओनली प्रोसेसिंग चार्जेस 12 रुपये जीएसटी इंक्लूड। और जो हमारा फोर्थ कह रहा है कैंडिडेट अदर देन स्टेट ऑफ यूपी एनी कैटेगरी हो उसके लिए हमारा 1180 भी चार्ज होगा, यानी जनरल और ओबीसी के लिए 1180 रुपये है फॉर्म भरने के लिए, फिलअप करने के लिए विद जीएसटी इंक्लूड। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा बात कर लेते हैं यहाँ पे 12 नंबर यहाँ पे जो कैरेक्टर है हमारा ये देख लीजिए कैंडिडेट विल हैव प्रोड्यूस कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड and from the ahead last institute attendance also from we responsible and respectable। तो इसका हमारा तीसरा जो ऑप्शन होगा यानी 13 मटेरियल स्टेटस यहाँ पे होगा। ये इंजॉयमेंट का एक प्रकार से ऑप्शन दे रखा, लेकिन ये सही है। जो भी है नोटिफिकेशन इसी को कहते हैं क्लियर नोटिफिकेशन। कह रहा है ए मैन हु हैज मोर वन वाइफ लिविंग आर वुमन हु हैज मैरिड ए मैन हैविंग ए वाइफ शैल नॉट बी एलिजिबल। यानी जो हमारा मैन है वो हमारा एक से वाइफ रखना, उसको एक से ज़्यादा उसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। ये हमारी भारतीय संस्कृत के लिए भी सही है जो इस समय प्रगति पर चल रहा है। यानी अब फोर्थ हमारा बात कर लेते हैं 14th। ये हमारा देख लीजिए फिजिकल फिटनेस हमारी आपकी क्लियर होनी चाहिए, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जो जिस कोड के लिए भरेगा। हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म पेमेंट मोड से होगा, इसका 15 नंबर। और हमारा 16 नंबर देख लेते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये हमारे पास 16 नंबर हो रहा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी सीबीटी आपका होगा एग्ज़ाम। और यहाँ पर देख लीजिए सेल बी सीबीटी बेसिक दियर प्रैक्टिकल्स प्रोवाइड। अब यहाँ पे हमारा 17 नंबर है सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑल कंसर्ट एंड रिलेवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वीआईजी कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी एनसीएल नॉन क्रिमिलियल सबमिट 31/3/2021 तक क्लियर हो जाना चाहिए। इशूड हमारा हुआ 31/3/2018 से पहले का नहीं होना चाहिए। जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट होता है ओबीसी के लिए ये हमारा 31/3/2018 से ऊपर का नहीं होना चाहिए, उसके नीचे का ही बना हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है ये आप लोगों को हाईलाइट किए दे रहा हूँ। ये यहाँ पर अब बात कर लेते हैं 18 यूपीपीसीएल रिजर्व द राइट टू कैंसल दिस एडवर्टाइजमेंट एट एनी टाइम विदाउट असाइनिंग एनी रीजन देयर ऑफ। यानी जो हमारा ये एडवर्टाइजमेंट है किसी भी टाइम इसे निरस्त किया जा सकता है, जैसा कि यूपीपीसीएल TG2 वालों के साथ हुआ है। अभी 41 से 2 लाइन में निकाली गई थी वो रिजेक्ट कर दी गई थी। तो ऐसा भी इसमें देख लीजिए क्लियर साफ साफ लिख दिया गया है, बाद में कोई प्रोपेगेंडा होने का चांस ना हो, इसीलिए इसको नोटिफिकेशन कहते हैं। अब बात कर लेते हैं अदर इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। कैंडिडेट हैव रिजर्व डिप्लोमा थॉट डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन प्रोग्रामिंग आर नॉट एलिजिबल of to apply for the above post. Number 2 candidate have diploma received on the basis of length of service। इसका जो हुआ है अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पे डिस्क्लेमर, यानी यहाँ पे जो क्लियर इंपॉर्टेंट डेट आपको जो है यहाँ पे हम बताने वाले। ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन 12/11/2021 से लेकर हमारा यहाँ पर जो है ये देख लीजिए 2/12/2021। और यहाँ पर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फ़ी कम प्रोसेसिंग चार्जेस
थॉट नेट बैंकिंग एंड क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड ऑनलाइन। ये हमारा आपका 12/11/2021 से लेके 2/12/2021 तक करना है ऑनलाइन पेमेंट। और यहाँ पे सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फीस कम प्रोसेसिंग चार्जेस SBI चालान ऑफलाइन। जो अगर हम आप SBI का अगर चालान बनवाएंगे ऑफलाइन अगर बनवाना होगा तो आपको जो है यहाँ पे साफ साफ दे रखा है, ये यहाँ पे ऑफलाइन तो SBI का ही चालान होना चाहिए, मान्य होगा, अन्यथा अन्य किसी बैंक का नहीं। अन्य किसी का बैंक जो है सिर्फ ऑनलाइन ही प्रोसेस माना जाएगा, जो पेमेंट मूड होगा आपका ऑनलाइन ही होगा। और यहाँ पर देख लीजिए सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में हम लोगों को दे रखा है एग्ज़ाम डेट यहाँ पर दे रखता है। ये देखो टेंटेटिव डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT। तो आई होप आप लोग इस जानकारी को समझ पाए हो। और यहाँ पर देख लीजिए इम्पॉर्टेंट और नॉर्मलाइजेशन मेथड यहाँ पे कह रखा है आपका फर्स्ट ES2 में कह रहा है इज दिस स्टैंडर्ड डिवाइडेशन ऑफ द शिफ्ट विथ हाईएस्ट एवरेज स्कोर टेकन एज बेस फॉर नॉर्मलाइजेशन। यानी एक से अधिक शिफ्ट में अगर होगा तो नॉर्मलाइजेशन में ये फार्मूला लगेगा। स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर करस्पॉन्डिंग शिफ्ट टू बी स्केल्ड टू S2। नंबर 1 कह रहा है रो स्कोर ऑफ ए कैंडिडेट सिंपल एवरेज ऑफ कैंडिडेट शिफ्ट। इसी प्रकार से आप लोगों को ये भी है यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि जो नोट जो है हमारा ये है इसका जो है ये भी नॉर्मलाइजिंग भी होगा अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में होगा तो यहाँ पर जे की ये हमारी आप लोगों की इन्फॉर्मेशन रही। अब थोड़ा सा ए की इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। यहाँ पर ए के लिए देख लीजिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी असिस्टेंट इंजीनियर। ए मीन्स असिस्टेंट इंजीनियर यानी रिक्वायरमेंट 2021 की है। यहाँ पर जो हमारे JEE और AE के लिए हमारा जो फीस पेमेंट है मूड वो एकदम सेम रखा गया है। यहाँ पर देख लीजिए जनरल और OBC के लिए हमारा 1180 उसमें भी है। यहाँ पे SC ST 826 रुपये है, इसमें भी है। फिजिकल हैंडीकैप के लिए यहाँ पर देख लीजिए 12 रुपये इंक्लूड GST। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट ये देखो यहाँ पर हमारा जो है